आज हम एक बड़ा और उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए डिस्कस करने वाले हैं। देखो दोस्तों, बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड सवाल आते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम लोग मेजरली 3 अकाउंट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला अकाउंट जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा करंट अकाउंट, दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा कैपिटल अकाउंट। जो करंट अकाउंट होता है उसको हम लोग विजिबल्स और इनविजिबल्स में डिवाइड करते हैं। विजिबल्स में हमारे गुड्स आते हैं, इनविजिबल्स को हम लोग डिवाइड करते हैं सर्विसेज, इनकम और ट्रांसफर में। सर्विसेज में आप जानते हो हम लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो आते हैं। इंटरेस्ट जो हमारी इनकम होते हैं वो आते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट और डिविडेंड। और जो हमारे ट्रांसफर्स आते हैं उनके अंदर आते हैं हमारे, जैसे हमारे रेमिटेंस आ गए, हमारे गिफ्ट आ गए और हमारे डोनेशन आ गए। जब हम कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करते हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहले हमारी इन्वेस्टमेंट आती हैं जो कि इन टर्म्स ऑफ एफडीआई या एफपीआई की टर्म्स में आती हैं। कैपिटल अकाउंट का एक और पार्ट होता है जिसको हम लोग बोरोइंग्स कहते हैं। इसके अंदर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स या और कोई बोरोइंग्स जो हम लोग लेते हैं वो आते हैं। और लास्ट आते हैं हमारे एनआरआई के डिपॉजिट्स। ना मैंने बोला था कि 3 होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है हमारा फॉरेक्स रिजर्व। Okay, so this was a super fast revision of balance of payment.